हिंदू धर्म में विवाह के फेरे लेते समय वर और वधू को 7 वचन दिलाए जाते हैं। इसके बाद ही 2 अजनबी लोग जीवन भर की यात्रा के साथी बन जाते हैं। जानिए यह वचन क्या है और इनका महत्व क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। शादी जीवन का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। शादी के बाद एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर एक नए परिवार में जाती है और वहां के नियमों संस्कारों को अपनाती है। नए परिवार में लड़की को सम्मानजनक जगह दिलाने और नवविवाहित वर वधू को उनकी नई जिंदगी के कर्तव्यों का बोध कराने के लिए अग्नि के फेरे लेते समय 7 वचन दिलाए जाते हैं। यह वचन कन्या अपने वर से मांगती है। शादी के ये 7 वचन वर और वधू दोनों को एक दूसरे के अधिकारों, कर्तव्य और अहमियत के बारे में बताते हैं। शादी के 3 फेरों में कन्या वर से आगे रहती है और 4 फेरों में वो वर के पीछे चलते हुए वचन मांगती है। इसके बाद ही यह रिश्ता बनता है और 2 लोग एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन जाते हैं। आइए जानते हैं वह 7 वचन कौन कौन से हैं। पहला वचन, पहले फेरे में दुल्हन आगे चलती है और अपने होने वाले जीवन साथी से यह वचन मांगती है कि जब भी आप जीवन में कोई तीर्थ यात्रा, हवन पूजा या अन्य कोई धर्म कार्य करेंगे तो उसमें आप मुझे अपने साथ रखेंगे। दूसरा वचन, दूल्हे से दूसरा वचन दुल्हन लेती है कि मैं जिस तरह से अपने माता पिता का सम्मान करती आई हूँ उसी तरह से आपके माता पिता और परिजनों का सम्मान करूंगी, घर की मर्यादा का ध्यान रखूंगी, लेकिन मेरी ही तरह आप भी मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और घर परिवार को अपना मानेंगे तो मैं आपके बाएं यानी वामांग आना पसंद करूंगी। तीसरा वचन, तीसरे फेरे में दुल्हन दूल्हे से यह वचन लेती है कि मैं जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में आपका साथ निभाऊंगी। अगर आप भी मुझे ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग आना चाहूंगी। चौथा वचन, शादी के 3 वचन पति से लेने के बाद चौथे वचन में दूल्हा आगे आता है। इसके बाद दुल्हन पति से वचन मांगते हुए कहती हैं कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे। विवाह के बाद परिवार की जरूरतों को पूरा करने का दायित्व आप पर होगा। अगर आप इसे निभाने को तैयार हैं तो मैं आपके वामांग में आना चाहूंगी। पांचवा वचन, 5वें वचन में कन्या अपने अधिकारों की बात करते हुए दूल्हे से वचन मांगती है कि घर के कार्यों में, विवाह आदि लेन देन और किसी अन्य चीज पर खर्चा करते समय अगर आप मेरी भी राय लिया करेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। छठवां वचन, शादी के 6ठे फेरे में दुल्हन दूल्हे से यह वचन मांगती है कि अगर मैं अपनी सखियों, परिवार या अन्य लोगों के बीच बैठी हूँ तो आप कभी मेरा सामाजिक रूप से अपमान नहीं करेंगे, साथ ही जुआ आदि किसी भी बुरी आदतों में नहीं बचेंगे। अगर आप मुझे यह वचन दे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। 7वां वचन, शादी के आखिरी यानी 7वें फेरे में दुल्हन कहती हैं कि आप पति पत्नी के आपसी प्रेम का भागीदार किसी अन्य को नहीं बनाएंगे और अन्य स्त्रियों को माता व बहन की भांति सम्मानजनक दृष्टि से देखेंगे। अगर आप यह वचन दे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करूंगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।